क्या लाना? चॉकलेट। चॉकलेट। मम्मी मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी तैयारी? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, रात के 12 बजने वाले हैं और मैं भी थोड़ी बहुत अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रही हूँ। थोड़ी बहुत इसलिए क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती है, और क्योंकि कल स्कूल में पीटीएम है तो मुझे कल की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि सिलेबस वगैरह हम भी अभी पेरेंट्स को दिखाना है और उस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। इसके अलावा बच्चे भी थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। चैनल का नाम लिखा चार्ट पेपर पे उन्होंने, तो वो लोग भी थोड़ी लेट नाइट तक जगे रहे। खैर दोस्तों, अभी हो चुकी है सुबह और फटाफट से सारे काम निपटा दिए थे मैंने। आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है, और क्योंकि एक नई शुरुआत है तो हमेशा अपना एक लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे ही हर दिन के टारगेट बनाइए और उसको पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, लेकिन आजकल क्योंकि अभी भी बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्या लाना? चॉकलेट। चॉकलेट। मम्मी तो फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। और तो फाइनली स्कूल पहुंचने के बाद थोड़ी मैंने बोर्ड डेकोरेट किया, वेलकम बोर्ड डेकोरेट किया बाहर का, और अंदर के बोर्ड्स को अलग अलग टीचर संभालती हैं। कोई एग्ज़ामिनेशन, जो हमारे एनुअल एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, उन्होंने डेट शीट संभाली, किसी ने क्लासेस को मेंशन किया, कोई वेलकम बोर्ड डेकोरेट करता है। तो इस तरीके से स्कूल में भी काम बँटे रहते हैं और सब अपना अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं। जॉब के रिगार्डिंग दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे जैसी जो हाउस वाइफ्स हैं उनके मोस्टली ये क्वेश्चन है कि दीदी अभी क्या करना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं बता दूं, अगर आपका कोई फॉर्म फिल किया हुआ है और आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी अभी जॉब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जॉब के साथ साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं ये कहूँगी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि स्कूल का काम भी देखना पड़ता है, फिर घर का काम और फिर बच्चे संभालना, बहुत सारे टास्क आपकी लाइफ में हो जाते हैं। और जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, और यही वो गलती होती है जिस वजह से हमारा कहीं न कहीं सिलेक्शन रुक जाता है, कभी 1 मार्क से, कभी 2 मार्क से, और ऐसे ही हम पीछे हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जब तक आपका पेपर है, आप लोगों को फ़ोकस करना है अपनी स्टडी पर। जितना हो सके अपनी स्टडी को टाइम दो, क्योंकि अगर आपका एक बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो सोचिए कितनी फैसिलिटी और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलेगी, और आप सिक्योर हो जाओगे आगे के लिए, है ना? वरना क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते हो किसी चीज़ की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप बेफ़िक्र हो जाते हो, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी रहती है चीज़ों को लेके। तो बिल्कुल अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। हाँ, लेकिन जब पेपर हो जाएगा, अभी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने एलटी के दौरान तैयारी की थी, तो उसके बाद जब पेपर हो गया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब का किया था, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी सारी तैयारी की है, इतना पढ़ा है, अगर मैं घर रहूँगी तो मेरा जो मतलब मेरी मेहनत है वो कहीं न कहीं वेस्ट हो जाएगी, जितना पढ़ा हुआ है फिर भूल जाऊँगी। तो उस वजह से मैंने स्कूल जॉइन कर लिया। आप भी अभी मन लगा के अपनी लेक्चरार की प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, और उसके बाद जैसे ही पेपर होता है, अपनी जो आपका रिज़्यूम है उसे हार्ड कॉपी लो और अपने अगल-बगल के स्कूलों में दे दो, ताकि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो कहीं वेस्ट ना हो, है ना? मैंने भी एलटी के बाद से ही अपनी जॉब को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है वो वेस्ट ना हो जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो उस वजह से क्या करा मैंने कि अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए मैंने स्कूल जॉइन कर लिया था। तो फ़िलहाल जितना हो सकता है मेहनत करो, अपने आप को समय दो, पढ़ाई करो, और इसके साथ-साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी देखो दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और जॉइंट फैमिली वालों को थोड़ा प्रॉब्लम भी होती होगी, जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हर कोई नहीं समझता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल, लेकिन अब आपको उसी हिसाब से मैनेज करना है और अपने आप को मजबूत बना के अपने लिए समय निकालना है, एनी हाउ, क्योंकि आपको करके दिखाना है ना। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ।
बाकी आप देख ही रहे हो, मैं घर आई तो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि जब मैं सुबह उठती हूँ, थॉट लिखती हूँ और बोर्ड के तरफ देखती हूँ, तो पूरी जो वॉल है ना वो बहुत खाली खाली लगती है। तो फ़िलहाल मैंने कुछ चीज़ें जो मोटिवेशन के लिए मेरे को भी वर्क करेगी, मतलब मुझे भी देख के अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होऊंगी, उस तरीके से मैं स्टडी रूम को थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ, चीज़ें लगा रही हूँ कुछ ऐसी जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट बहुत पसंद आते हैं। कोट इन द सेंस उनके जो मोटिवेशनल थॉट होते हैं वो सब। तो मैंने कुछ एक चीज़ें कलेक्ट करी है, मीज़ो से ऑर्डर किया है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करना भी मतलब अभी हम एस्पिरेंट है ना, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब थोड़ा खुल के खर्चे करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अनावश्यक खर्चे तो वैसे करने भी नहीं चाहिए। मीज़ो मुझे सबसे सही लगता है, हालांकि कभी कभार किसी चीज़ में क्वालिटी थोड़ा डिफ़र कर जाती है, डिफरेंट होती है। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल के घर फ़ोन किया, मम्मी पापा से बात की, भैया भाभी से बात की। तो ऐसे करती हूँ आज के व्लॉग की एंडिंग दोस्तों। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और साथ में खूब तैयारी कीजिए ताकि आगे आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सको, खुद की भी इच्छाएं पूरी कर सको, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सको और आपके जो इन लॉज़ हैं उनको भी आप पर प्राउड हो, ऐसा आप टारगेट लेके चलो। खैर, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।